जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको 12वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने वाला हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको 31 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्या बोल रहा है। 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में बोला है गया है कि दो बल्ब है और वो 60 वाट और 40 वाट के है और उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो सम्मिलित शक्ति क्या होगा। तो माना कि दोनों बल्ब वी वोल्ट के स्रोत से जुड़े गए हैं। आए यहाँ पर स्रोत नहीं दिया गया है, किस वोल्टेज के स्रोत से यह जुड़ा गया है। तो हमने मान लिया कि यह वी वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है। अब जानते हैं कि आप फॉर्मूला पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। यहाँ पर पी क्या होता है तो शक्ति होता है, वी वोल्टेज होता है, आर और विभवांतर होता है। तो यहाँ पर आर इजकल टू क्या हो जाएगा तो वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा, क्योंकि इधर आर गुना में जाएगा तो ई इधर आकर भाग में आ जाएगा। तो आर इजकल टू वी स्क्वायर बाई पी हो गया। इसका मतलब हो गया कि प्रतिरोध आर इजकल टू वी स्क्वायर बाई पी हो गया। हम यहाँ पर आर इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हम श्रेणी क्रम में जानते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन आर इजकल टू R1 प्लस R2 हमें मालूम है। तो उससे हम शक्ति का निकाल सकते हैं इसलिए। तो पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 इजकल टू वी स्क्वायर बाई P1 हो जाएगा। पहले बल्ब के लिए शक्ति P1 और दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 हो जाएगा और वी स्क्वायर बाई P2। अब श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध R इजकल टू R1 प्लस R2 होता है। अब इसमें R1 और R2 का वैल्यू हम पुट कर देंगे। R1 का वैल्यू वी स्क्वायर बाई P1 और वी स्क्वायर बाई P2। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है तो वी स्क्वायर दोनों में है, तो हम वी स्क्वायर कॉमन बाहर ले लेंगे। तो क्या बच जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2। अब यहाँ पर वी स्क्वायर देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई गुना में है वी स्क्वायर। तो इधर हम लाएंगे आर के तरफ, तो इधर आकर ये भाग में आ जाएगा आर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि पी इजकल टू क्या होता है तो वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर हमें 1/P का वैल्यू मालूम करना है वो यानी इसका उल्टा, तो 1/P का उल्टा क्या हो जाएगा तो R/V स्क्वायर। यानी जब R/V स्क्वायर दिया होगा तो हम 1/P पुट कर सकते हैं। तो 1/P यहाँ पर हम पुट कर देंगे क्योंकि R/V स्क्वायर हमारा है तो 1/P इजकल टू और 1/P1 प्लस P2। यहाँ पर देख सकते हैं कि शक्ति का जो श्रेणी क्रम में संयोजन का फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। अब हमें जो P1 और P2 का वैल्यू दिया है वह सिंपली पुट कर देना है। तो जो P1 है वह 60 वाट है और P2 40 वाट है। अब कुछ नहीं करना और यहाँ पर बट्टा पर जोड़ निकाल देना है। 60 40 का एलसीएम ले लीजिए, 120 आ जाएगा। 60 दूनी 120 तो 2 प्लस 3, तो 1/P इजकल टू आपका आ जाएगा 3 और 2 5। 5 डिवाइडेड बाई 120। अब हम इसे 5 से 120 को काटेंगे तो 24 पर में 24 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा यानी भाग लग जाएगा। तो 1/P इजकल टू 1 और भाग में 24 आ जाएगा। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या बाइसियम इसे बोलते हैं। तो 24 जाकर इधर गुना में और P इधर जाकर गुना में, तो P इजकल टू आपका कितना निकल कर आ गया तो 24 वाट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का कोई सेल सीधे 0.05 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है। तो यदि परिपथ में 2 ओम की धारा प्रवाहित होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। अरे फिजिक्स का क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करना होगा ना तो पहले गिवन वैल्यू को लिखना होगा। इसमें कौन कौन सा दिया गया है वैल्यू, तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत वाहक बल दिया गया है और प्रतिरोध दिया गया है और विद्युत धारा का वैल्यू दिया गया है। तो सबसे पहले हम इन्हें लिखेंगे। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल E इजकल टू 1.5 वोल्ट दिया गया है, प्रतिरोध R इजकल टू 0.05 ओम दिया गया है और विद्युत धारा जो है इसमें I इजकल टू 2 एम्पियर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें 3 वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है तो ये होता है E माइनस बी इजकल टू आई आर। यहाँ पर E विद्युत वाहक बल होता है, V वोल्टेज होता है, I धारा होता है, R आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर R इजकल टू आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहाँ पर देखिए E भी हमें मालूम है, R तो फाइंड करना है, I भी मालूम है। अब यहाँ पर R और जो I की सहायता से हम V को फाइंड कर सकते हैं। तो V इजकल टू क्या होता है तो आई आर होता है।
ओम के नियम से आप जानते हैं। तो V इक्वल टू आई का वैल्यू 2 एम्पियर और आर का वैल्यू 0.05 ओम। अब इसे आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/10 निकल कर आ जाएगा V का वैल्यू। अब इस हम फॉर्मूले में, आंतरिक प्रतिरोध वाले फॉर्मूले में सभी वैल्यूओं को पुट कर देंगे। तो ई विद्युत वाहक बल 1.5 हो गया और V हमारा निकल कर आया है 1/10 इक्वल टू धारा 2 और इंटू आर। आर आंतरिक प्रतिरोध है, इसी को फाइंड करना है। अब यह 1.5 को हम चेंज करेंगे तो 15/10 माइनस 1/10 इक्वल टू 2R। अब यहाँ पर बटा पर के घटाव बनाइए तो 14/10 निकल कर आ जाएगा इक्वल टू 2R। यहाँ पर हम बाईसीएम अब करेंगे तो 10 इधर जाकर गुना में हो जाएगा और 1 इधर आके, तो 14 में 1 से गुना तो 14 ही होगा और 10 इसमें जाकर गुना होगा तो 10 दूनी 20 आ रह जाएगा। अब हमें आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो आर इधर गुना में है तो इसको छोड़कर जो भी इधर एक्स्ट्रा है वो इधर आ जाएगा। तो इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। तो आर इक्वल टू 14/20 निकल कर आ जाएगा। अब इसे अब 20 में 14 से भाग दीजिएगा तो 0.7 ओम आपका निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है 34 नंबर। 5 ओम के प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न उष्मा है। फिर वैसे ही हम 5 ओम के प्रतिरोध के तार है तो यानी R इक्वल टू 5 ओम हो गया, विभवांतर V इक्वल टू 7 वोल्ट हो गया, V इक्वल टू 7 वोल्ट। अब यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो टाइम कितना दिया गया है तो टाइम t इक्वल टू दिया गया है 20 मिनट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी एसआई यूनिट में है, ओम आर का एसआई यूनिट, भी का एसआई यूनिट वोल्टेज, लेकिन टी का एसआई यूनिट होता है सेकंड, लेकिन मिनट में दिया गया है तो हम इसे सेकंड में चेंज कर लेंगे। और जो हमारा उत्पन्न उष्मा का फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू V²/R उसको हम यूज कर देंगे। यहाँ पर तीनों वैल्यू जो दिया गया है, इन तीनों वैल्यू से कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें ये तीनों आता है, तो एच इक्वल टू V²/R इंटू टी में आता है। तो इसी फॉर्मूला का यूज कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व, बस वैल्यू को पुट कर देना है। अब यहाँ पर एच इक्वल टू दिया गया है V², तो V² को 7 वोल्ट दिया गया था तो 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 आर का वैल्यू हो गया और 20 यहाँ पर टाइम दिएगा टी। अब इसे हम सेकंड में गुना कर चेंज करेंगे तो सेट 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 20 मिनट में कितना सेकंड होगा, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई। अब जो एच आएगा निकल कर ये सब सॉल्व करने पर 11,760 जूल। लेकिन जो आंसर आपका दिया गया है ना, आंसर आपका वो कैलोरी में दिया गया है तो हम इसे कैलोरी में चेंज करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, तो 4.2 जूल 1 कैलोरी होता है। अब इतना जूल में कितना कैलोरी होगा, इसलिए हम 4.2 से भाग दे देंगे तो हमारे निकल के आ जाएगा कि कितना कैलोरी है। तो 11,760 में 4.2 से डिवाइड करिएगा तो 2800 निकल कर आ जाएगा कैलोरी। तो यही आपका ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, तो डी नंबर है। देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी है 2800 कैलोरी। नेक्स्ट जो 35 नंबर क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि किसी परपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाता है। विद्युत वाहक बल नहीं, वोल्टेज। वोल्टेज क्या काम करता है, तो वोल्टेज तो जो है धारा उसको ढकेलने का काम करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वह ढकेलता है, धक्का देता है। धारा क्या है, तो यह इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। और प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध आंसर होगा कैसे। प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध किसी परिपथ में रुकावट या बाधा प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध रुकावट पैदा करता है धारा में, धारा को जाने नहीं देता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। और मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन गति में है, अब उसे रोकिएगा तो क्या होगा, इधर उधर टकराएगा और टकराएगा तो क्या होगा, उष्मा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो विद्युत ऊर्जा होगा वह कुछ कुछ क्या हो जाएगा, उष्मा में बदल जाएगा, यानी हीट में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ शक्ति P इक्वल टू तीन फार्मूला होता है, कौन कौन सा, तो एक होता है P इक्वल टू VI होता है विभवांतर इंटू धारा, एक होता है P इक्वल टू V² बाई R होता है, और एक होता है P इक्वल टू
आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीनों में से कौन फॉर्मूला दे दिया गया है इसमें, तो वी स्क्वायर बाई आर वाला ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। दो बल्ब क्रमशः 15 वाट का है और जिस पर 220 वोल्ट का है, और एक है 60 वाट का और 220 वोल्ट की क्षमता वाला। तो इनके पर फिलामेंट का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो इनका फिलामेंट का प्रतिरोध का अनुपात जो है आर इजक्वल टू, आप जानते हैं कि पी इजक्वल टू क्या होता है, तो वी स्क्वायर बाई आर होता है। अब पी इजक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो इसे हम यहाँ से देखिए फाइंड कर सकते हैं कि पी इजक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, पी इजक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होता है। तो यहाँ से आर इजक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वी स्क्वायर, और पी इधर भाग में आ जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। तो जो पहले बल्ब का प्रतिरोध आर वन इजक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी वन, और यहाँ पर भी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 220, तो 220 रख देंगे, तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो पहले बल्ब का शक्ति कितना है, तो 15 वाट, तो 15। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध आर टू इजक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी टू, और भी का वैल्यू यहाँ पर भी 220 दिया गया है, तो 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। यहाँ पर 60 वाट का स्रोत जो बल्ब है उसका क्षमता है। अब पूछा गया है ना आपसे, दोनों बल्ब का अनुपात क्या होगा, तो R1:R2। तो जो आपने R1 में R2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो R1 और R2 का रेशियो निकल जाएगा। अब R1 का वैल्यू हमारा कितना आया था, तो 220 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 15। और इसके होल बटा में कितना आएगा R2 का वैल्यू, तो R2 का वैल्यू भी कितना दिया है, तो 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। अब यहाँ 60 क्या हो जाएगा, तो सबसे ऊपर की तरफ गुना में आ जाएगा, और ये डिवाइडेड नीचे की तरफ आ जाता है। आपने मैथ में यह पढ़ा होगा कि जब दो बट्टा के बट्टा में होता है तो कैसे होता है। तो यहाँ से अब हम इसे 220 का होल स्क्वायर 220 का होल स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, और 15 को 60 से 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो R1 जो सॉरी यहाँ पर R1:R2 है वो कितना निकल कर आ गया, तो 4, और नीचे की तरफ क्या बचा है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हो गया, 1 बचा है। तो 4 डिवाइडेड बाई 1, जो इसका मतलब हो गया 4:1। तो यह ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में यह बी में दिया गया है 4:1। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर भी करिए, और कमेंट करके बताना ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता चलता है कि वीडियो में आपको समझ में आया कि नहीं।